लगातार एक ही फसल को उगाने से उत्पादन में कमी आ जाती है। इस उत्पादकता को बनाए रखने के लिए फसल चक्र सिद्धांत बनाया गया है। फसल चक्र किसी निश्चित क्षेत्रफल पर निश्चित अवधि के लिए भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के उद्देश्य से फसलों का अदल बदल कर उगाने की प्रक्रिया को फसल चक्र कहा जाता है। अर्थात किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का एक क्रम में उगाया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो, फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र का महत्व। फसल चक्र सिद्धांत न अपनाने से उपजाऊ भूमि का क्षरण, जीवांश की मात्रा में कमी, भूमि से लाभदायक सूक्ष्म जीवों की कमी, मित्र जीवों की संख्या में कमी, हानिकारक कीट पतंगों का बढ़ाव, खरपतवार की समस्याओं में बढ़ोतरी, जल धारण क्षमता में कमी, भूमि के भौतिक रासायनिक गुणों में परिवर्तन, क्षारीयता में बढ़ोतरी, भूमिगत जल का प्रदूषण, कीटनाशियों का अधिक प्रयोग तथा नासीजीवों में उनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास हमारे प्रदेश की सबसे लोकप्रिय फसल उत्पादक प्रणाली धान गेहूं मृदा उर्वरता के टिकाऊपन के खतरे बढ़ गए हैं। आज ना तो केवल उत्पादन वृद्धि रुक गई है, बल्कि एक निश्चित मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने के लिए पहले की अपेक्षा न बहुत अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि भूमि में उर्वरक क्षमता उपयोग का ह्रास बढ़ गया है। इन सब विनाशकारी अनुभवों से बचने के लिए हमें फसल चक्र, फसल सघनता के सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश जरूरी हो जाएगा, क्योंकि दलहनी फसलों से एक टिकाऊ फसल उत्पादन प्रतिक्रिया विकसित होती है। फसल चक्र के सिद्धांत। फसल चक्र के निर्धारण में कुछ मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखना जरूरी होता है, जैसे अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलों का उत्पादन। नंबर 2, अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी चाहने वाली फसल उगाना। नंबर 3, अधिक निराई गुड़ाई चाहने वाली फसल के बाद कम निराई गुड़ाई चाहने वाली फसल। नंबर 4, दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलों का उत्पादन। नंबर 5, अधिक मात्रा में पोषक तत्व शोषण करने वाली फसल के बाद खेत को परती रखना। नंबर 6, एक ही नासी जीवों के प्रभावित होने वाली फसलों को लगातार नहीं उगाना। नंबर 7, फसलों का समावेश स्थानीय बाजार की मांग के अनुरूप रखना चाहिए। नंबर 8, फसल का समावेश जलवायु तथा किसान की आर्थिक क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। नंबर 9, उथली जड़ वाली फसल के बाद गहरी जड़ वाली फसल को उगाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कुछ प्रचलित फसल चक्र इस प्रकार हैं, जैसे परती पर आधारित फसल चक्र, परती गेहूँ, परती आलू, परती सरसों, धान, परती। नंबर 2, हरी खाद पर आधारित फसल चक्र। इसमें फसल चक्र उगाने के लिए हरी खाद का प्रयोग किया जाता है, जैसे हरी खाद गेहूँ, हरी खाद धान, हरी खाद केला, हरी खाद आलू, हरी खाद गन्ना। नंबर 3, दलहनी फसलों पर आधारित फसल चक्र। मूंग,
फिर गेहूँ, धान, फिर चना, कपास, मटर, फिर गेहूँ, ज्वार, चना, बाजरा, चना, मूंगफली, अरहर, मूंग, गेहूँ, धान, चना, कपास, मटर, गेहूँ, ज्वार, चना, बाजरा, चना, धान, मटर, गन्ना, मूंगफली, अरहर, गन्ना, मसूर, मेंथा, मटर, मेंथा। अन्न की फसलों पर आधारित फसल चक्र: मक्का, गेहूँ, धान, गेहूँ, ज्वार, गेहूँ, बाजरा, गेहूँ, गन्ना, गेहूँ, धान, गन्ना, पेड़ी, मक्का, जौ, धान, बरसीन, चना, गेहूँ, मक्का, उर्द, गेहूँ। सब्जी पर आधारित फसल चक्र: भिंडी, मटर, पालक, टमाटर, फूलगोभी, मूली, बंद गोभी, मूली, बैगन, लौकी, टिंडा, आलू, मूली, करेला, भिंडी, मूली, गोभी, तरोई, घुइया, शलजम, भिंडी, गाजर, धान, आलू, टमाटर, धान, लहसुन, मिर्च, धान, आलू, लौकी इत्यादि। फसल चक्र के लाभ: किसी खेत में लगातार एक ही फसल उगाने के कारण कम उपज प्राप्त होती है तथा भूमि की उर्वरता खराब होती है, जिससे बचाव होता है। नंबर 2, फसल चक्र से मृदा उर्वरता बढ़ती है, भूमि में कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात में वृद्धि होती है, भूमि के पीएच तथा क्षारीयता में सुधार होता है, भूमि की संरचना में सुधार होता है, मृदा रक्षण की रोकथाम होती है, फसलों का बीमारियों से बचाव होता है, कीटों का नियंत्रण होता है, खरपतवारों की रोकथाम होती है, वर्ष भर आय प्राप्त होती रहती है, भूमि में विषाक्त पदार्थ एकत्र नहीं होने पाते हैं, उर्वरक अवशेषों का पूर्ण उपयोग हो जाता है, सीमित सिंचाई सुविधा का समुचित उपयोग हो जाता है।